हमारे इस मंच पर आपके इस क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र को धन्यवाद देता हूं। इस मंच के गौरवशाली पक्ष को बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़े बड़े पद है वो अगर किसी जिले को हमारी सरकार ने या पार्टी ने दिया है तो मुरैना जिले के लिए दिया। हमारे मुरैना जिले के मूल निवासी और यशस्वी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन करें। मुरैना जिले के अंदर जिनका अपना घर है, ये श्योपुर, विजयपुर, पुराना मुरैना जिला तो था, अलग का था, आप ही के तो बिछड़े जिले से है। विकास के साथ समय बदलता है, लेकिन मुरैना जिले में एक शख्सियत पर्याप्त नहीं है। विधानसभा के भी अभी अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री रहे श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी अभिनंदन करो। आपका बच्चा बच्चा भी विकास के मामले में सदैव उनके साथ रहता है। श्रीमान राम नरेश रावत जी, रामनिवास रावत जी, जोरदार अभिनंदन करो रामनिवास जी के लिए भी, जिनके विकास की तड़प देखो। कई सारे लोगों को हमने देखा है, लेकिन जो क्षेत्र की जनता से इतना प्यार करते कि अपने बीच में विकास के मामले में जब आए तो उन्होंने कहा मैं मेरे क्षेत्र की जनता को इकट्ठा करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, उनके कहे अनुसार मैं पार्टी में आऊंगा। पूरी जनता इकट्ठी की और सबके बीच विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। जोरदार अभिनंदन करो रामनिवास रावत जी का। और उनके साथ जब आज हमारे मंच पे बैठे हैं आपके प्रभारी मंत्री पंडित जी, कोई वर्ग नहीं छोड़ा, सातों समाज हमारे साथ है। राकेश शुक्ला जी, ब्राह्मण समाज के हमारे नेता, जोरदार अभिनंदन करो आपके प्रभारी मंत्री जी का। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे जैसे चुनाव की आचार संहिता हटेगी, प्रभारी मंत्री के माध्यम से सरकार सभी विकास के काम लगातार चलाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। एदल सिंह कंसाना जी, गुर्जर समाज के नेता, हमारे कृषि मंत्री, जोरदार अभिनंदन करो गुर्जर समाज के हमारे बड़े नेता एदल सिंह जी के लिए। जहां जाते अपना जलवा बिखेर देते हैं, अपनी बात, अपना व्यवहार, अपना आचरण, जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे ऐसे मंत्री ये सारे विकास के मामले में आपके साथ आए हैं। हमारे किरार समाज के नेता और यशस्वी बहुत जोरदार नेता श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन करो। सातों समाज हमारे बीच में है। और हमारे ठाकुर साहब भोले भंडारी, आपके सांसद शिव मंगल सिंह, जोरदार अभिनंदन करो हमारे तोमर साहब का। क्या ठाकुर साहब अपनी बात करते हैं, बात क्या करते हैं, ठक ठक गोलियों की आवाज आती, जैसे एक से बढ़कर एक अपनी बात को ठप्पे से कह करके विकास के मामले में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी इतना बड़ा ध्यान रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो पूरे मंच का आज हमारे बीच में बैठे हैं। और हमारे जाट नेता सुरेंद्र भाई की कहना ही क्या, सुरेंद्र सिंह जी, जोरदार तालियां बजाओ जिला अध्यक्ष जी सुरेंद्र जाट जी के लिए। और हमारे विधायक भी हैं यहाँ, अग्रवाल जी कहाँ हैं, जोरदार ताली बजाओ। प्रदीप अग्रवाल जी आपके बीच में लगातार है। और हमारी बहन सरला रावत, सरल सीधी लेकिन काम करने के लिए अड़ने भिड़ने वाली बहनों की साक्षी है। 2-4 दिन पहले ही करवा चौथ हुई, जोरदार ताली बजाओ हमारी बहन के लिए। हमारी पार्टी तो वैसे ही ध्यान रखती है। और हमारे जैन साहब कहाँ हैं, देवेंद्र जैन जी, जोरदार ताली बजाओ शिवपुरी के नेता के लिए। हमारे बीच विधायक है, आपके बीच लगातार आपके साथ खड़े कदम से कदम मिला करके। और गुड्डी बहन, जिला पंचायत के अध्यक्ष कहाँ है, जोरदार अभिनंदन करो गुड्डी बहन के लिए भी, जोरदार ताली बजाओ। हमारी बहनों के प्रतिनिधि हैं हमारे पूर्व विधायक और विधानसभा के सह प्रभारी, लेकिन पहले हमारे संभाग प्रभारी, जोरदार अभिनंदन श्री विजय दुबे जी और हमारे हितानंद जी भाई साहब के लिए भी जोरदार। हमारे अपने पूरे बच्चा जिनको जानता है, लगातार अपने संघ के माध्यम से
यहाँ अपना काम करते करते हमारे संगठन महामंत्री जोरदार अभिनंदन करो हिताराम जी शर्मा का और विजय दुबे जी का। लेकिन अपनी बातों को लच्छेदार नहीं, सीधे सीधे खड़क खड़क निकालने वाले, नाम ही जितना जोरदार है, बोलिए जय जय सीताराम। क्या हमारा नेता है धाकड़ नेता, जो कहता डंके की चोट कहता है, क्या ठोक के देता है सीताराम आदिवासी। जोरदार तालियां बजाओ अपने नेता के लिए। एक बार नहीं 5-5 बार आपके बीच में सेवा करने के लिए चुनाव लड़े हैं। और जो कहते हैं, कितनी बढ़िया बात कही उनने कि ये मेरे लिए भी कहा तो ठोक के कहा, कोई शर्माने का काम नहीं है। विकास के मामले में जो बात कहना, ये दोनों 1 और 1 11 होंगे। जोरदार ताली बजाओ हमारे दोनों नेताओं के लिए। और बाबूलाल जी कहां? बाबूलाल जी, बाबूलाल मेवाड़ा, जोरदार ताली बजाओ बाबूलाल जी मेवाड़ा जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई के लिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जैसी धोती पहनी है और ऐसे ही भाषण दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस मंच पर कौन नहीं है? सुरेश राठखेड़ा जी भी है, आपका भी अभिनंदन। हमारा धाकड़ किरार समाज के नेता है, लगातार पूर्व मंत्री रहे। श्री दुर्गालाल विजय, जहां जाए विजय विजय, जोरदार अभिनंदन करो। कहां है दुर्गालाल जी विजय? आपका वंदन है, अभिनंदन है। अरे कितने सारे पूर्व विधायक बड़ा लंबी जोड़ी फौज इकट्ठी की। प्रहलाद भारती जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रहलाद भाई के लिए। हमारे बीच मौजूद राकेश मवई जी, आपका भी अभिनंदन है। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ कि लगे कि हाँ हमारी सभा चल रही है। और तुरसन पाल जी के लिए तो जोरदार ताली बजाओ। या क्या अध्यक्ष है हमारे बीच सहरिया समाज का। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी का चरित्र। कांग्रेस केवल उपयोग करती थी, इसलिए सही कहा रामनिवास जी ने, ऐसी पार्टी को लात मारता हूं जो ना समाज को लेके चलती है ना विकास की बात करती है। हमारा सहरिया बोर्ड बना और सहरिया बोर्ड के लिए सीताराम जी को भी धन्यवाद देता हूं। सीताराम जी ने कहा मुझे भले उपाध्यक्ष बनाओ लेकिन तुरसन पाल को अध्यक्ष रहने दो। ये होती है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लोगों का चरित्र। ये है हमारा मन का भाव। हमारे लोगों के बीच काम जब करते हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब मुझे वापस हेलीकॉप्टर से उड़ना भी और 4:30 बज गए। बहुत सारा भाषण, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो एक बार, जोरदार ताली बजा करके सारे लोगों के लिए। आज जब मैं भाषण करने के लिए आपके बीच खड़ा हूं, तो भाषण करने के पहले यहां हमारी बड़े संख्या में माताएं बहनें बैठी है। हमारी पार्टी तो इसी बात को सदैव लेके चलती है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, माता बहनों को पहले प्रणाम करती है, उनका पहला स्थान देती है। यह हमारी पार्टी का चरित्र है। इसीलिए नाम भी रखो तो क्या, सीता राम, राधे कृष्ण, हमारी माताओं का नाम पहले लेते। और इसीलिए हमारी पार्टी के नेता ने भी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अरे पहले चूल्हा जलाने के लिए बड़े लोगों के लिए गैस का चूल्हा आता था, लेकिन आपके यहां हमारे इस योजना के माध्यम से विजयपुर के अंदर 65,000 बहनों को गैस कनेक्शन का लाभ मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कभी गैस का कनेक्शन नहीं दिया। और हमने भी जो वादा किया था कि 450 रुपया हम आपको देते रहेंगे, जोरदार अभिनंदन करो। ये जवान भारतीय जनता पार्टी की है। और लाडली बहनाओं के लिए तो कहना ही क्या है। आज तक कांग्रेस के पेट में मरोड़े छूटते जब भी लाडली बहना की नाम निकलती है। उनने तो कोड़ी भी दी नहीं कभी, वो आगे बढ़े नहीं। हमारा कलेजा देखो, ये हमने कहा था कि बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार इनके लिए लाडली बहना योजना बना के लेके आई। जोरदार अपने अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कितना उदात्त विचार है। अकेले एक इसी जिले के अंदर, वैसे तो प्रदेश में 1,29,00,000 बहनें हैं। 1,29,00,000 किसको कहते हैं? 1,29,00,000। लेकिन अकेले विजयपुर में भी
51,838 बहनें अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करो सभी बहनों के लिए। हमने चुनाव के समय 1,000 देना चालू किया था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे सरकार बनेगी, चुनाव जीतेंगे, सब पैसे बंद कर देंगे। आप बताओ किसी के पैसे बंद हुए क्या? बंद हुए क्या? और बल्कि 250 बढ़ा दिए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। ये हमारी सरकार है और एक दो नहीं, आने वाले समय में, अभी तो सरकार का साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, ये बहनें जुड़ी रहेगी तो हमारी बहनों को 3,000 रुपया महीना तक भी देने का निर्णय हमारी सरकार का संकल्प पत्र में है। जो कहते हैं वो ठोक के करके देते हैं, झूठ बोलने का काम नहीं। और जो नाम बचे उन सबको भी चुनाव के बाद जुड़वा देंगे, चिंता मत करो। रामनिवास रावत जी को वोट दीजिए, एक एक बहन का नाम जोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जुबान है और किसानों के लिए भी हमारी सरकार जो काम करती है। आप बताओ, हमारे बिले इतनी सरकारें आई गई, कभी किसान की किसी ने चिंता की क्या? किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती? हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, अभिनंदन करो एक बार फिर। किसान सम्मान निधि, हमारे भाई बहन, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर है। ये आंखों में कोई अंतर कर सकता है क्या? ये ज्यादा अच्छी है या ये ज्यादा अच्छी है? अरे देश चलता है किसानों की मेहनत से और देश की रक्षा होती है सीमा पे जवानों से। जोरदार अभिनंदन करो किसान और जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णय किया किसान सम्मान निधि हमको देना है, किसान का जीवन अच्छा बने। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारे जीवन में दो पैसे आए। पहले की सरकार कांग्रेस की किसानों की जमीन नीलाम करती थी, जबरदस्ती करके उनके साथ कष्ट देती थी, कभी फूटी कोड़ी नहीं देती थी। ये 50 साल बिगाड़ दिए उनने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से केवल 20 साल के अंदर प्रदेश के अंदर बदलाव आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए, उमा भारती जी के लिए, बाबूलाल गौर जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ सारे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। और वर्तमान में आपके आशीर्वाद से सरकार चल रही है, जो एक एक करके हमारे विकास के मामले में लगातार सबको साथ लेके चल रही है। कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहा है। हमने निर्णय किया, आपने मौका दिया तो हमारे इसी विजयपुर के अंदर 1 साल से कम समय में 107 किलोमीटर की सड़क बनी। 107 किलोमीटर की। जोरदार अभिनंदन करो, ये विकास का पैमाना है। और अभी 253 किलोमीटर की सड़कें लगातार बनने की प्रक्रिया में। जोरदार अभिनंदन करो, ये है विकास का मुद्दा और ये है रामनिवास जी का संकल्प। और आप चिंता मत करना, अभी आपके बीच में आपके भाई को हमने विधायकी से इस्तीफा देकर के मंत्री बनाया है। ये मंत्री बनेंगे तो जो जो बच्चे हैं वो सभी सड़कों के काम पूरे होंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें आपका आशीर्वाद लगेगा। ये विकास के मामले में जब तक आप हमारे साथ खड़े रहोगे, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। 17 सिंचाई परियोजना के माध्यम से 16,660 हेक्टेयर में कृषि सिंचाई की सुविधा मिल रही है, खेतों में पानी मिल रहा है। अरे किसान का जीवन बदलेगा, उसकी 2 पैसे की आमदनी होगी, तो गलत क्या है? और उससे आगे बढ़कर अभी तो हमने ये शुरुआत की है, लेकिन चंबल, पार्वती, काली सिंध, ये राजस्थान के साथ समझौता करके एक एक गांव के एक एक किसान को पानी देकर के उनकी जिंदगी बेहतर करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है, यशस्वी प्रधानमंत्री का निर्णय है। हमने कहा 20 साल तक कांग्रेस के लोग ये समझौता करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के किसानों की जिंदगी बदले उससे कोई मतलब नहीं। हमने निर्णय किया और राजस्थान की सरकार के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, भजन लाल जी की सरकार ने। हमने कहा आपके यहाँ भी भाजपा की सरकार, हमारी भी भाजपा की सरकार। आप भी विकास चाहते, हम भी विकास चाहते। पहले वाली कांग्रेस की सरकार नहीं है जो राजीनामा करने को तैयार नहीं थी।
लेकिन अब दोनों राज्यों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का भी मन देखो, कितना बड़ा मन है। 70,000 करोड़ की योजना बनी, हम उनके पास लेके गए कि भाई साहब ये हमारे गरीब श्योपुर जिला, मुरैना जिला, आगे शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, सब दूर पानी पीने का और खेत में सिंचाई का और उद्योग धंधों के लिए उद्योग में जाने का इतना पानी चंबल मैया के माध्यम से बह के जा रहा है। पार्वती, काली सिंध, इनको मिला करके अलग अलग डैम बन जाएंगे। तो आप इसके मामले में आशीर्वाद दो, ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, कितने पैसे लगेंगे? हमने कहा लगभग 75,000 करोड़ लगेंगे। तो उन्होंने कहा ये आप नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप लोग 5,000 देना, बाकी 70,000 करोड़ मां दिल्ली से देने को तैयार है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये है हमारा नरेंद्र मोदी का अपना चमत्कार।